रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics that is about the weight. एक क्वेश्चन था जो कि उसके जो लास्ट सेशन होता है जो चैप्टर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन था जो कि अबाउट था वेट ऑन डिफरेंट रीजन। एक आई थिंक सो अर्थ पे, दूसरा मून पे और तीसरा, और उसके अंदर थोड़े पार्ट थे जो कि आज डिस्कस करेंगे कि वेट को कैसे मालूम करें। देखिए, वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी। एम इधर मास था, जी था इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम। Find its weight on Earth, Moon, Mars. Assume the acceleration due to gravity on Earth equal 9.8 on Moon and on Mars 3.7 meter per second. Question है, the mass of an object is 60 kilogram. Find its weight on, पहला पार्ट है इसका अर्थ, दूसरा है मून और जो तीसरा पार्ट है वो है मार्स। अब इन सब की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इन डिफरेंट रीजन पर सबकी अलग अलग है। अर्थ की गिवन है 9.8, सेकंड पार्ट की गिवन है मून के लिए 1.6 और थर्ड पार्ट के लिए गिवन है 3.7। अब सबसे पहले इनको हल करने का, मतलब इनको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर दें। सबसे पहले आप डेटा लिखें। सबसे पहले इस चीज का आएगा डेटा। डेटा में आपको गिवन क्या है, मतलब पहले मालूम क्या करना है, वेट मालूम करना है। मास इसका गिवन है वो 60 किलोग्राम। अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है वो है 9.8 अप्रोक्स 10। 9.8 लिखते हैं या 10 लिखते हैं, बात से। अब इसका फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला जब लिखेंगे वो है मालूम करने के लिए W इक्वल टू mg। अब इसकी वैल्यूज पुट कर, m को m की जगह रखें और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g को, मतलब जो 9.8 है उसको g की जगह रखें। अब इनको सॉल्व करें, सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। नाइन 9.8 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो आएगा 588। वेट क्या आया, 588 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। इनका जो यूनिट है वो लिखने के लिए क्या करेंगे, mg। इनके प्रोडक्ट क्या है, वो है mg। मास का इधर ऐसा यूनिट क्या है, वो है किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो kgm इंटू s, ये आ गया इसका ऐसा यूनिट किसका, वेट का। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, डेटा। मालूम क्या करना है, यहां पर भी वेट। मास हमें गिवन है सेम 60 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की है 1.6। फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल mg। वेट मालूम करना है, मास की वैल्यू लिखेंगे 60, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से तो आंसर क्या आएगा,
60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 आया 96 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आ गया किसका वेट। इस ऑब्जेक्ट को जब हमने मार्स अर्थ पे रखा तब इसका वेट था 588। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने मून पे रखा तो इसका वेट था 96। अब मालूम करेंगे मार्स का। मार्स के ऊपर क्या उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। डाटा लिखेंगे, वेट मालूम करना है। मास गिवन है 60 किलोग्राम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मून पर गिवन, मार्स पर गिवन है 3.7 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल mg, मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मास की वैल्यू है 60, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी जो कि बराबर है 3.7 ऑन द मास। W को मालूम करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई किया, 60 को मल्टीप्लाई किया 3.7 से, तो आंसर आया 222 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लोग समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आप किसी भी जगह रख दे उसका वेट सेम होगा। नहीं, सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट होती है ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द, मतलब इस वर्ल्ड के ऊपर जिस पार्ट पे भी आप रखेंगे कि जो वेट होगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी हर पार्ट की अलग अलग है। जैसे अभी दिखाई कि अर्थ की 9.8 थी, मून की गिवन थी 1.6 और मार्स की गिवन थी 3.7। यही था आज की वीडियो, आपको समझाने के लिए किस तरह मालूम कर सकते हैं वेट को, उनको डेटा कैसे बनाना है। पहले सबसे पहले कौन से स्टेप कर लें। सबसे पहले किसी भी आपको न्यूमेरिकल हो जाए या कोई भी क्वेश्चन हो जाए मैथ का, तो सबसे पहले आप उसको डेटा बनाएं। क्या क्या चीज, क्योंकि डाटा के मार्क्स होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, फिर सॉल्यूशन के मार्क्स होते हैं, फिर उसके आंसर के भी मार्क्स होते हैं। ऐसे ही कोई नहीं आपको 10 नंबर का एक ये देने का सवाल के सिर्फ आप आंसर लिख के आप 10 नंबर हासिल कर लो। इनकी प्रॉपर वे होती है, जैसे डाटा कैसे बनाएं, क्या चीज गिवन है, हमें क्या चीज मालूम करनी है, किस फॉर्मूला से मालूम करनी है, फॉर्मूला लिखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो मेरा मकसद था आपको समझाना कि किस तरह एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है फिजिक्स का। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह लिखते हैं, किस तरह न्यूमेरिकल बनाते हैं, किस तरह उसका डेटा बनाते हैं, उनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिर उनके स्टेप कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।